हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 49 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं पिजन होल प्रिंसिपल। ये काउंटिंग थ्योरी का ही पार्ट है और ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हाँ लॉजिक को समझना है ताकि हम रियल प्रॉब्लम को ठीक तरह से एनालाइज कर सकें और उसका सही आंसर निकाल सकें। देखिए, पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे पीटर गस्टो लिन डिरिचेट इन 1834। ये 1834 में दिया गया इनका एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल एक्चुअल में शुरू में जाना जाता था ड्रॉवर प्रिंसिपल के नाम से। ड्रॉवर प्रिंसिपल कहने का मतलब कोई कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट इनका किस बेस पर है आधारित, तो इसको बाद में पॉपुलरली हमने कहा पिजन होल प्रिंसिपल। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनका कहना क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास 4 पिजन है। फोर पिजन्स की बात हो रही है। पिजन्स तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इन 4 पिजन्स को अगर हमको रखने के लिए हमारे पास जो पिजन होल है, एक तरह से पिजड़ा आप मान लें, वो अगर उससे कम हो या 4 के जगह पर हम ऐसा करते हैं, अगर 4 हमने बना लिया तो 5 पिजन्स की बात करें और हमारे पास होल है 4, मतलब पिजन 5 है और इसको हम बोल रहे हैं पिजन होल्स। तो पिजन होल्स कितना है? 4 है। अगर हम पिजन को एडजस्ट करना चाहें, इसमें रखना चाहें, तो निश्चित रूप से 4 पिजन तो 4 होल में आ जाएंगे, लेकिन 5वां पिजन कहाँ रहेगा? वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, चाहे आप जहां कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि यदि पिजन होल्स पिजन से कम है, पिजन से पिजन होल्स कम है, तो कम से कम एक केस तो ऐसा आएगा जिसमें एक ही पिजन होल में एक से अधिक पिजन रखे जाने चाहिए या रखे जाएंगे, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी बात को बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। ये ड्रॉवर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता था, जो पहली बार मैथमेटिशियन ने बनाया था, लेकिन बाद में इसको पॉपुलरली जाना गया पिजन होल प्रिंसिपल। एक बार फिर से डिफिनीशन जरा देख लीजिए। पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ देयर आर फीवर पिजन होल्स देन टोटल नंबर ऑफ पिजन्स। वही बात हमने की कि टोटल नंबर ऑफ पिजन अगर हमारे पास 5 है, पिजन होल्स 4 है, एंड ईच पिजन इज पुट इन ए पिजन होल। अब अगर हर पिजन को पिजन होल में हमको डालना है, देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पिजन होल विथ मोर देन 1 पिजन। मतलब किसी न किसी होल में एक से अधिक पिजन डाले जाएंगे। सवाल है कि ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो सब लोग जानेंगे भाई, कोई भी बच्चा भी होगा, अगर पिजन होल कम है, पिजन ज़्यादा है, तो एक होल में एक से अधिक पिजन होंगे। इसको मैथमेटिक्स से क्या लेना देना है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में इस तरह के सवाल का क्या कॉन्सेप्ट बनता है? तो अगर हम ऐसा कहें कि अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो हम ऐसा बोलते हैं, मान लेते हैं एक स्कूल में 30 स्टूडेंट है, ठीक है। और अगर हम ऐसा कहें कि स्टूडेंट का नेम चाहे आप जैसे भी रखें, लेकिन ये बात निश्चित है कि 2 स्टूडेंट का नाम सेम अल्फाबेट से शुरू होगा। अब सवाल है कि कैसे शुरू होगा? तो यदि हम ऐसी बात सोचें, तो आप देखिए 30 स्टूडेंट हैं, अब उनके नाम की स्पेलिंग की बात करें तो
इंग्लिश नेम कभी भी होगा तो हमारे पास अल्फ़ाबेट तो 26 ही है। अगर हम ऐसा प्रैक्टिकली मान लें कि हर स्टूडेंट का नाम सिंगल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, किसी न किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, और ये अल्फ़ाबेट अगर 26 है तो ये लॉजिक भी क्या पिजियन होल प्रिंसिपल से मैच करता है? यहां पर हमारे पास पिजियन होल की जगह पर 26 हो जाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट जो है उनको आप पिजियन मान लें, ये है 30, तो 26 तो सेपरेट हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 26 हर बच्चे का नाम हर अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा। संभावना अगर हम तलाशें, मैक्सिमम अगर हम इसको विस्तारित करें तो ये बात तो तय है कि मान लीजिए 26 अल्फ़ाबेट है तो 26 स्टूडेंट का हर स्टूडेंट का नाम सेपरेट अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ, लेकिन 26 में तो अल्फ़ाबेट ही खत्म हो जाएगा। 27th जो स्टूडेंट होगा उसका नाम तो फिर किसी न किसी अल्फ़ाबेट से ही शुरू करना होगा हमें। तो ये पिजियन होल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये कहता है कि अगर मान लेते हैं 26 अल्फ़ाबेट है, हम ऐसा मान लें यहाँ कि ये ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर वाई आता है, यहाँ जेड आता है। अगर ये 26 होल हो ताकि फिर से 26 या 27th स्टूडेंट का नाम जो होगा इसी किसी अल्फ़ाबेट से होगा। इसका मतलब साफ है कि इसमें 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनका कम से कम, मतलब 4 ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरे के अल्फ़ाबेट को एक्सेस करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले एटलीस्ट 2 बच्चे तो होंगे ही होंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है पिजियन होल प्रिंसिपल। पिजियन होल प्रिंसिपल और बेस्ट और भी सवाल हैं। अब ये बोलता है कि मान लेते हैं हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं और उनका अगर मंथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की बात हम नहीं करेंगे, हम मंथ की बात करें, तो कम से कम कितने बच्चे होंगे जो सेम मंथ में जन्म लिए होंगे? अब जरा सा देखिए, मंथ कितना है? 12 है। ये स्टूडेंट हमारे पास 50 है, तो हर मंथ में एक एक बच्चा हम काउंट करेंगे तो 12 होगा। अब एक ही मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा भी एक्सप्लोर करेंगे तो ये क्या होगा, 50/12, इसका मतलब 4 बच्चे आ सकते हैं। अब यहाँ पर 4 पॉइंट, अभी पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, 2 0 1 6 नियर अबाउट चलता है। इसका मतलब है कि इसका हम फ्लोर वैल्यू की बात करेंगे। अगर 4 से अधिक है, अगर 48 बच्चे होते तो हम मान लेते हैं कि हर बच्चे 4 बच्चे एक ही महीने के हैं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ वैल्यू 4.16 आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई मंथ ऐसा है जिसमें 5 बच्चों ने जन्म लिया है। ये है पिजियन होल प्रिंसिपल। एक तीसरा केस हम ले लें। मान लेते हैं हमने किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, स्टूडेंट की बात अगर नहीं करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हाउसिंग सोसाइटी में 38 हाउस हैं और इनको कलर करना है, और कलर हमने 6 डिफरेंट कलर सेलेक्ट किया। ये कलर हो सकता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट, ग्रे, इस तरह से हमने 6 कलर सेलेक्ट किया। यहाँ लिख ही लें, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट, ग्रे और ब्लू।
1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 कलर हैं, लेकिन हमारे पास 38 हाउस है। तो इसका मतलब है कि हम पिजन होल प्रिंसिपल के आधार पर ये साबित कर सकते हैं कि 38/6 करेंगे तो ये 6.3 के आसपास आएगा। तो अगर 6.33 आ रहा है, इसका मतलब है कि कम से कम 6 घरों को तो हम 6 से कर सकते हैं। कम से कम एक घर ऐसा जरूर होगा जिसमें एक कलर ऐसा होगा जो 7 हाउस को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कम से कम एक कलर ऐसा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही है पिजन होल प्रिंसिपल। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल एस्पेक्ट बहुत है। मैथमेटिक्स में कई ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको कि हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाउस हैं, हमारे पास 6 डिफरेंट कलर हैं। अब बताइए कि कम से कम कितने हाउस सेम कलर के होंगे। तो हम पूरा अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें इवनली, तब भी कोई ना कोई एक घर ऐसा बचता है जिसको फिर से हमें रिपीट करना होगा, और कम से कम एक घर ऐसा होगा जो 7 हाउस का होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो पिजन होल प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। इनको समझने की ज़रूरत है और इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। इनका सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि अगर हमारे पास, अब इसको अगर हम m पिजन मान लें, n पिजन होल मान लें, तो n हमेशा m से छोटा होगा। यदि ऐसा होता है तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पिजन होल विथ मोर देन 1 पिजन। ये उससे अधिक होगा ही होगा, इसको रिपीट करना ही होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है पिजन होल प्रिंसिपल का, जिसको आप ध्यान में रखेंगे इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना पाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है कि ये कहता क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।